हेलो बच्चों। ये मैं चैप्टर 6 की आपकी 5वीं क्लास ले रहा हूँ। इसमें हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। जैसे क्वेश्चन है y बराबर, ये कर्व दे रखी है, कर्व की इक्वेशन है और ये कह रहा है कि 0 5 एक पॉइंट है, इक्वेशन फाइंड करनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। दोनों की इक्वेशन फाइंड करनी है इस पॉइंट से जो हमने ड्रा की हुई है। ठीक है। 0 5 वो पॉइंट है जहाँ से हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो टेंजेंट जिसको टच, इस कर्व को टच कर रही है जिस पॉइंट पर, और नॉर्मल भी इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलरली ड्रा किया हुआ है कर्व के ऊपर। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर दो, डी वाई बाई डी एक्स। 4x, एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, 6x क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 18x स्क्वेयर, 26x माइनस 10, एक्स का 1 हो गया, 5 का 0। इसके बाद आप सबको पता है कि ये तो स्लोप ऑफ द कर्व है। स्लोप ऑफ द कर्व हमें क्या क्या निकालना है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए जो डेरिवेटिव हमने किया हुआ है इस पॉइंट को पुट कर देंगे इस। ठीक है। 0 5 एक्स की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो गया, ये भी, ये 0 का स्क्वायर 0 0 माइनस 10 बच गया 5। अगर यहाँ y होता तो x की जगह, y की जगह 5 रख पुट करता, 5 पुट करता। ठीक है। y नहीं है, x है, तो x की जगह क्या पुट करेंगे? 0 और y की जगह 5। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। ये स्लोप ऑफ द कर्व आया है 0 5 इस पॉइंट पर, और वही स्लोप किसका हो जाएगा? टेंजेंट का, इस पॉइंट से। ठीक है। जो इस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रा कर रखी है, तो ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया। नॉर्मल का स्लोप क्या होता है? इसका नेगेटिवली इनवर्स 1/10, साइन बदल देंगे और रेसिप्रोकल कर देंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला लगा दो, ये पॉइंट लेना x1 y1 और ये स्लोप हो जाएगा, तो y माइनस y1 5 इंटू स्लोप x माइनस x1 क्या है? 0 माइनस 10x हो गया। सबसे पहले x की रकम लिखनी होती है, फिर y की रकम लिखनी होती है, फिर कांस्टेंट वैल्यू इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया इक्वेशन टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस 5, वही x1 y1, इसमें भी वही पॉइंट आएगा। स्लोप लेकिन 1/10 आ जाएगा अब की बार नॉर्मल का स्लोप, x माइनस 0। 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y माइनस 50 इक्वल टू x। एक्स की रकम इधर पॉजिटिव है तो y माइनस का 10y हो जाएगा, 50 प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा। इसी तरह ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x0 y0। अब ये पॉइंट जो दे रखा है वो x0 y0 है, ये पॉइंट है, मतलब कि कांस्टेंट तो है लेकिन इस न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं है, 0 5 इस तरह से नहीं है, ये x0 y0 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कर्व है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने इस पॉइंट से, तो इसी आंसर जो आएगा इसी फॉर्म में आएगा। तो सबसे पहले स्लोप निकालना पड़ेगा, अगर पॉइंट दे रखा तो स्लोप निकालना पड़ेगा। दो चीज़ें चाहिए होती हैं इक्वेशन निकालने के लिए, एक पॉइंट और एक स्लोप। अगर पॉइंट पता है तो स्लोप निकालो, और अगर स्लोप पता है तो पॉइंट निकालो। ठीक है। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, वाई स्क्वायर का हो गया 2y डी वाई बाई डी एक्स। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 1 का हो गया 0। उसके बाद ये प्लस हो जाएगा 2y बाई बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा तो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई जी, बी स्क्वायर एक्स बाय ए स्क्वायर वाई। क्लियर है। इसके बाद स्लोप ऑफ द टेंजेंट मैंने बता रखा है, डेरिवेटिव के अंदर वो पुट पॉइंट रख दो x0 y0। तो x की जगह x0 और y की जगह y0 पुट कर दिया, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला लगा दो, y माइनस y1 की जगह y0 लेना था, स्लोप यही लेना है, इंटू x माइनस x0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वेयर y0 y माइनस ए स्क्वेयर y0 का स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर x0 x और माइनस प्लस इज इक्वल टू में, और माइनस का आ जाएगा बी स्क्वेयर x0 का स्क्वेयर। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद इक्वेशन जब मैं लिखते हैं तो मैंने आपको क्या बता रखा, सबसे पहले x की वैल्यू लेनी होती है, फिर y की वैल्यू, फिर इज इक्वल टू में कांस्टेंट वैल्यू, यही फिर कांस्टेंट वैल्यू। तो x की रकम इधर पॉजिटिव है, तो जब x की वैल्यू इधर पॉजिटिव है तो y की वैल्यू भी इधर ही ले आऊँगा। तो y की वैल्यू यहाँ ये नहीं है, ये तो y0 का स्क्वेयर है, y की वैल्यू ये है, तो इस वैल्यू को इधर माइनस कर देंगे जी, ए स्क्वेयर y0 y, और ये जो एक्स स्क्वेयर x0 का होल स्क्वेयर है, बी स्क्वेयर x0 का स्क्वेयर, इसको हम इधर ले जाएंगे। कांस्टेंट वैल्यू दोनों इधर, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो इधर ले आए। ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट है छोटा सा, इसको हम ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से जब डिवाइड करेंगे, ये ट्रिक है, थोड़ा सा पॉइंट है इसमें। ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से डिवाइड करने का पर्पज़ हमारा क्या है कि जब हम इसको ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो बी स्क्वेयर कैंसिल होकर x0 का स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर आ जाएगा, y0 का स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर आ जाएगा। इसके नीचे इसे लिखेंगे तो बी स्क्वेयर कैंसिल होकर x0 x बाई ए स्क्वेयर, y0 y बाई बी स्क्वेयर। तो हमने देखा जब डिवाइड करा मैंने ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से, तो ये वाली जो फॉर्म है, ये इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन थी, ठीक है, कौन सी इक्वेशन थी? x0 का स्क्वायर। तो ये वाली जो फॉर्म है हमारी, ठीक है, ये वाली इस इक्वेशन से मैच करेगी। क्लियर है यहाँ तक? आ रही बात में यहाँ तक? तो इसका मतलब क्या हो गया
कि ये वाली जो फॉर्म है ये इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से मैच करेगी, लेकिन फ़र्क है कि इसमें एक्स वाई है और इसमें एक्स जीरो का स्क्वायर वाई जीरो का स्क्वायर है। अब इसका इसका यू इस इक्वेशन का यूज़ करूँगा मैं इसकी वैल्यू रखने के लिए। क्या आप सबको पता है ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई करेगा, क्यों टेंजेंट इसी पॉइंट से टच कर रही है, तो ये कर पॉइंट, कोई भी पॉइंट किसी कर्व के ऊपर लाई करता है तो वो उसको सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि एक्स की जगह एक्स जीरो और वाई की जगह अगर मैं वाई जीरो पुट कर दूँ तो दोनों साइड बराबर होंगी हमारी। ठीक है, तो एक्स जीरो वाई जीरो लाइज ऑन द कर्व, सो एक्स की जगह एक्स जीरो का स्क्वायर रख दिया, वाई की जगह वाई जीरो रख दिया, तो ये एक तरह से जब हम एक्स जीरो वाई जीरो रखेंगे इस कर्व में, ठीक है, इजिकल टू वन हो गया, तो मैंने देखा इसकी वैल्यू वन के बराबर है, तो इसकी जगह ये जो हमारे पास है लेफ्ट साइड में, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, वन। ये पॉइंट है बस खाली कि हमें इस इक्वेशन को, ये अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद ये वाली इक्वेशन इससे मैच करती है तो हम इसका यूज़ करेंगे, नहीं मैच करती तो नहीं यूज़ करेंगे। तो ये आंसर आ गया, बस ये लेफ्ट साइड में लिख दो, वन को राइट साइड में लिख दो, ये आंसर आ गया आपका। क्लियर है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में हमें अब तक में हमने क्या करे, हमें पॉइंट दे रखा होता था और हमें स्लोप निकाल के इक्वेशन निकालनी थी, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें स्लोप दे रखा है नॉर्मल का, टेंजेंट या नॉर्मल किसी का भी स्लोप दे रखा होगा और हमें पॉइंट नहीं पता होगा। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है जिसमें हमें पॉइंट गिवन नहीं है, हमें पॉइंट ढूंढना है, ऐसे सभी क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रोसीजर ये है जो मैं ये बता रहा हूँ। क्या आप सबको क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस लाइन। अब नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस लाइन का मतलब क्या है कि इसका स्लोप और नॉर्मल का स्लोप बराबर होगा, और इस लाइन का स्लोप क्या है, माइनस ए बाई बी, माइनस वन बाई फोर्टीन। तो ये नॉर्मल का स्लोप इसका माइनस वन बाई फोर्टीन है, तो नॉर्मल का स्लोप भी क्या होगा, माइनस वन बाई फोर्टीन, सेम होगा क्योंकि पैरेलल है। अगर दो लाइन अगर पैरेलल होती हैं तो आप सबको पता है उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमें नॉर्मल का इनडायरेक्टली स्लोप पता चल गया कि माइनस वन बाई फोर्टीन है, लेकिन हमें इक्वेशन निकालने नॉर्मल की, तो हमें पॉइंट नहीं पता। तो पॉइंट हमें लेट करना है। पॉइंट ढूंढने का तरीका ये होता है, लेट कर लो पॉइंट एक्स वन वाई वन बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व के ऊपर का, क्योंकि नॉर्मल इसी कर्व से ड्रा कर रखे हमने। तो एक्स की जगह एक्स वन और वाई की जगह वाई वन पुट कर देंगे, पहले तो ये पॉइंट लेट करेंगे, फिर इसमें ये पॉइंट वापस रख देंगे, वाई की जगह वाई वन और एक्स की जगह एक्स वन रख देंगे, ये आ जाएगा जी। ठीक है, कर्व ये इसको यहीं छोड़ देंगे सेकंड को। उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे, स्लोप निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव करेंगे। स्लोप हमें पता है, लेकिन हम स्लोप को स्लोप के बराबर रख के ही एक्स वन वाई वन की वैल्यू निकालेंगे। स्लोप को स्लोप के बराबर रख के, स्लोप जो एक्स वन वाई वन फॉर्म में जो आएगा उसको इस कांस्टेंट स्लोप के बराबर रख के एक्स वन वाई वन की वैल्यू निकालेंगे। तो इसका डेरिवेटिव कर दो जी, 3x² प्लस टू, डेरिवेटिव याद रखना, फर्स्ट का करना, सेकंड का नहीं करना, ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कर दिया। उसके बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा जी, माइनस, आपको सबको पता है नॉर्मल का स्लोप टेंजेंट के स्लोप का नेगेटिवली इन्वर्स होता है, तो माइनस वन अपॉन टेंजेंट का स्लोप डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन। टेंजेंट का ये कर्व का स्लोप था, तो इससे टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, एक्स की जगह एक्स वन रखेंगे तो 3x1 का स्क्वायर प्लस टू। ये पॉइंट पुट करना है, याद रखना, ये पॉइंट जरूर रखना है। ठीक है, इसके बाद आप सबको पता है कि ये जो स्लोप आया नॉर्मल का, ये इसके बराबर होगा, दोनों को बराबर रख दो। क्यों, क्योंकि नॉर्मल इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, इस लाइन के क्या है, पैरेलल है नॉर्मल जो है, तो दोनों स्लोप बराबर रख दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस टू इक्वल टू 14, 3x1 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, 2 माइनस कर दिया 12 आ जाएगा, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे तो x1 का की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस टू। x1 की जब दो वैल्यू आएंगी तो इफ x1 इज इक्वल टू 2, अब इसका यूज़ करेंगे। x1 की जगह 2 रख दिया, 2 का क्यूब 8, 2 2 जा 4 प्लस 6, तो 8 प्लस 4 प्लस 6 ये 18 आ गया। इसी तरह x की जगह माइनस टू इसमें पुट करेंगे, x की जगह माइनस टू का क्यूब माइनस 8 माइनस 4 प्लस 6, ये वैल्यू आ गई माइनस 6। तो पॉइंट्स आर 2 18 और माइनस टू और माइनस 6। तो अगर क्वेश्चन ये होता है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है, वो पॉइंट ढूंढो जो इस कर्व के ऊपर है जहाँ से नॉर्मल ड्रा कर रखा और नॉर्मल इसके पैरेलल है। आगे बात में यहाँ तक, तो हम क्या करेंगे, x1 की वैल्यू निकल गई, तो ये दो पॉइंट्स आ गए। तो अगर पॉइंट्स वाला क्वेश्चन होता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन हमें इक्वेशन निकालनी, तो इक्वेशन निकालने की इक्वेशन नॉर्मल सार दो आएंगी, y माइनस वाई वन, एक बार ये लेंगे y1 इज इक्वल टू स्लोप वही ले लेंगे सेम, माइनस वन अपॉन 14 x माइनस x1, क्रॉस मल्टी 14 से 14y, 14 को 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का x प्लस टू, एक्स माइनस का तो प्लस हो जाएगा इधर, प्लस 14y और 2 जो है माइनस करेंगे तो 254 इक्वल टू 0, एक आंसर ही आ गया। इसी तरह इसमें फॉर्मूला लग जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 14 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद x प्लस का 14y प्लस 86 इक्वल टू 0।
तो ये आपके आंसर हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें इस किसी भी क्वेश्चन में पॉइंट नहीं दे रखे और पॉइंट हमें फाइंड करना है, पॉइंट हमें फाइंड करने हैं, तो यही प्रोसीजर होता है। क्लियर है यहाँ तक? पॉइंट फाइंड करने का ये प्रोसीजर होता है। और इक्वेशन निकालना हो जिसमें स्लोप से इक्वेशन निकालनी हो, सॉरी स्लोप से पॉइंट निकालना हो, तो यही तरीका होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो दैट्स ऑल। अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करवाएंगे इसी के।